ये आदमी अचानक ऐसे डिजिटल दुनिया में फंस जाता है जहां से ना तो वो बाहर निकल पा रहा था और ना ही अपनी जान ले पाता है। इनफैक्ट डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसे गैंगस्टर्स भी होते हैं जो किसी को भी मारकर खत्म कर दें। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रहा था। फिलहाल तो वो अपना डेली रूटीन फॉलो करके अपनी दुकान में जाता है ताकि वो किताबें बेच सके, लेकिन उसी सुबह वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी आती है। उस लेडी को पहली बार ही देखकर जो काफी ज्यादा खुश हो गया था। पता चला कि उस लेडी का नाम एनी होता है और वो उस जगह पर एक इम्पोर्टेंट किताब ढूंढने आई है। जो फिलहाल एनी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है और उसकी मदद भी करता है। एनी भी जो को भाव देती है और दोनों ने अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे, यानी वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो इस मोमेंट के बाद तो बहुत ज्यादा खुश रहने लगा। इनफैक्ट वो एनी के साथ अगले दिन कॉफी डेट पर भी जाता है। दोनों आपस में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे और लग रहा था कि जो कहीं न कहीं एनी से प्यार करता है। पूरा दिन अपनी शॉप चालू करने के बाद जो का यही प्लान रहता कि वो एनी के साथ मिलकर बातचीत करे। अब अगले दिन जो सबसे पहले अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है जो कई सालों से उसके साथ रहता था। उससे मिलने के बाद वो एनी का वेट करते रहता है और एनी उसके पीछे से आकर आंख बंद करती है। दोनों अपनी कॉफी डेट चालू करते हैं और काफी अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। अब जो एनी के बारे में कुछ पूछ रहा था कि वो कहाँ काम करती है और उसकी फैमिली कहाँ पर है। अब एनी यहाँ पर कुछ बोल पाती इससे पहले हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो आदमी तो रास्ते में चलते हुए जिसे चाहे उसे मारते जा रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। उस आदमी का नाम हंटर होता है जो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी था। इनफैक्ट पता चला कि वही हंटर जब जो और एनी के सामने आता है तो उसने गन निकाली और सीधा एनी को शूट कर दिया। जो के सामने बेचारी एनी मर जाती है। जो सबसे पहले एनी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन अब कुछ फायदा नहीं था, वो मर गई होती है उस गोली के कारण। जो इस समय बहुत ही अजीब सी कंडीशन में था और वो काफी चिल्लाने लगता है। जिस आदमी ने उसे मारा था वो तो वहाँ से जाने लगा। इसी वजह से जो उसके पीछे भागता है ताकि वो उसे पकड़कर मार सके, पर जैसे ही वो हंटर एक गलियारे के अंदर घुसता है तभी वो गायब हो गया था। जो भी नहीं समझ पाता कि आखिर वो कौन आदमी था और बिना वजह उसने एनी को क्यों मार दिया। लेकिन अब उस मोमेंट के बाद जो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा। वो तो खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है और एनी के बारे में ही सोचता है, क्योंकि इतने कम समय में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो तो पुलिस ऑफिसर्स को भी डिटेल नहीं बता रहा था कि किसने मारा। जो का इन चीजों के लिए खुद बदला लेना था उस आदमी से। पर फिलहाल उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहा था। कई दिनों तक जब वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता तो उसका वही दूसरा फ्रेंड उसे कंसोल करने के लिए आता है। उसने कुछ खाने पीने की भी चीजें जो को दी, पर जो पूरी कॉफी को नीचे गिरा देता है, यानी उसे कुछ नहीं खाना। अब उसके साथी ने बताया कि तुम एनी को वापस नहीं लेकर आ सकते, पर जो शायद अब डिसाइड कर चुका था कि उसे क्या करना है। रात होने पर जो जल्द से जल्द घर से बाहर निकलता है और एक पिस्तौल और कुछ गोलियां खरीद कर लेकर आता है। घर में पहुंचते ही उसने सारी बुलेट्स अंदर डाली और अपने ऊपर फायर करने लगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसमें से कोई गोली नहीं निकलती। वो जब अपने सर पर रखता है तो एक गोली नहीं चलती। अब यहाँ जो को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तब जाकर उसने जब सोफे पर गोली चलाई तो वो गोली चल जाती है, यानी सच में पिस्तौल उसके ऊपर ही नहीं चल रही। गोली जैसे ही चलती है तो रूम का एआई तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को कॉल लगाने लगा, लेकिन जो उसे रोकता है और कहता है कि मैं अपनी जान नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद फिर वो ट्राई करता है अपने आप को मारने का, लेकिन गोली ना चलने की वजह से वैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट अब वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि उसने अपने विंडो को तोड़ते हुए जंप लगा ली। वो सोच रहा था कि गिरने के बाद उसकी मौत तो हो ही जाएगी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सारी विंडो के ग्लास हवा में रुके हुए थे और वो भी एकदम स्टक हो जाता है हवा में। ये उसके साथ क्या हो रहा है आखिर उसे कुछ समझता ही नहीं। फिर अचानक वो अपनी आंखें अपने बेड पर ही ओपन कर रहा था, यानी उसके आसपास कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ अचानक जो को उसके मोबाइल फोन पर एनी का बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। वो सोच में पड़ गया कि एनी तो मर चुकी है, फिर ये कैसे मैसेजेस है। तब बाहर निकलते हुए वो यही सोचता है कि शायद ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज होंगे। अब ये जो भी चीजें हो रही हैं वो अपने फ्रेंड को बताने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जब वो साइड में चल रही एक लेडी का चेहरा देखने की कोशिश करता है तो वो ब्लर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो किसी सपने में चल रहा है। ट्रेवल करते हुए वो सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचकर ये बता देता है कि उसके मोबाइल फोन पर एनी के मैसेजेस आ रहे हैं। उसका दोस्त भी कहने लगा कि शायद उसने पहले से ही शेड्यूल करके रखे थे ये मैसेज। तुम उसे अच्छी तरीके से पढ़ो और देखो कि वो क्या कहना चाहती है। अब यहाँ जो एनी के मैसेजेस को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए उसने अपने दोस्त के सामने ही उस वीडियो को प्ले कर दिया।
एनी तो उस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और जो के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो कह रही थी कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद हम एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम एक्चुअल में जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ तो तुम अपनी लाइब्रेरी शॉप में जाकर उसी एक अनजान किताब के बारे में पूछना जो मैं ढूंढने आई थी। उसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्लूज छोड़े हैं जो चौंका देंगे। अब जो इन चीजों के बारे में सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है शॉप के अंदर जहां वो काम करता था। जो ने वहां काम करने वाली एक स्टाफ से अपने बारे में पूछा कि उसके लिए कोई किताब है कि नहीं, और लिटरली वहां पर जो के नाम से एक किताब रखी गई थी। तुरंत ही जो उन किताबों को लेता है और बाहर आता है, पर जैसे ही उसने किताब का एक पेज टर्न किया तो वहां पर कुछ वर्डिंग्स लिखे गए थे जो कि एनी ने लिखे होते हैं। अब जो जैसे ही उसे पढ़ने के लिए जाता है तभी कुछ ब्लर होने लगा। ऐसा लगता है कि कोई चीज उसे रोक रही है इस पूरी जगह पर। जो का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है, इसलिए वो सोचता है कि घर पर जाकर वो किताब पढ़ेगा। वो वहां से निकल तो गया, लेकिन पता चला कि कुछ अनजान आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अब अचानक एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई गई जिस पर कई लोग अलग अलग चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। स्क्रीन पर तो जो भी दिखाई देता है जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। तब जाकर रियलाइजेशन हुआ कि जो जिस दुनिया में है वो एक डिजिटल वर्ल्ड है, यानी कि एक गेम की दुनिया जिसे कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने डिजाइन किया है अपनी गेम टेस्टिंग के लिए। ये एक रियल लाइफ गेम है जिसकी अभी टेस्टिंग ही चालू है। तो अब इन्हीं रीजंस की वजह से कुछ एजेंट जो के पीछे पड़ जाते हैं। आखिर इस गेम में और क्या क्या होने वाला है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल जो अपने घर पर पहुंचता है तो उसे कहीं ना कहीं शक हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर में जाकर दरवाजा बंद करने का ट्राई करता है। लेकिन जो आदमी उसका पीछा कर रहा था उसने अपना पैर बीच में डाल दिया, जिससे कि दरवाजा प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाता। इनफैक्ट उसने तो गोलियां भी चलाना स्टार्ट कर दी जो के ऊपर। जो बेचारा एकदम डरा सहमा हुआ अंदर आता है और अपनी भी पिस्तौल निकाल लेता है सेफ्टी के लिए। वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था और वो अनजान आदमी अपनी गन लेकर खड़ा होता है। जो ने भी उस पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना ही चूक जा रहा था। दूसरी तरफ से भी पलटवार होते जा रहे थे तो जो को लगने लगा कि वो नहीं बच पाएगा। आखिरी बार जब वो गोली चलाता है तो ऐसा लगा कि कोई प्रोफेशनल गोली चला रहा है। उसकी बंदूक का डायरेक्शन अपने आप ही चेंज हुआ और वो जाकर दूसरे आदमी को लग जाती है। वो आदमी वहीं पर गिरकर मर गया। जो को ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उसने सही निशाना लगाया कब था। कुछ ही देर होती है, पता चला दूसरा आदमी भी वहां पर आ चुका है और जो से हाथापाई कर रहा है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे थे, पर अचानक जो के बॉडी में कुछ तो चेंजेस आते हैं और उसकी फाइटिंग स्किल एकदम बदल जाती है। वो सीधा उस आदमी को मारने लगा और वहीं पर उसे गिराकर ध्वस्त कर देता है। अब ये सारी फाइटिंग स्किल्स अचानक जो के बॉडी में कैसे आई उसे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। इससे पहले तो वो किसी को पंच भी नहीं मार पाता था। खैर फिलहाल वो चैन की सांस लेता है और अपना दरवाजा बंद करके रूम में जाता है। लग रहा था कि अब उसकी लाइफ भी एकदम नॉर्मल कटेगी। अचानक उसके घर के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन आती है और कोई प्यारी आवाज में जो को बुला रहा था। जो जब पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एनी मौजूद थी। वो पूरा चौंक गया क्योंकि एनी तो मर चुकी थी। आखिरकार वो वापस कैसे आ गई। एक और बात होती है कि घर के अंदर जो आसपास दो मरे हुए लोग थे उनकी बॉडी भी गायब हो गई थी। जो का दिमाग इतना ज्यादा दर्द देने लगा था इन चीजों की वजह से कि वो एनी से इसकी सच्चाई पूछता है। तब जाकर एनी ने इन चीजों के बारे में बताना स्टार्ट किया। वो साफ साफ कहती है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वो एक डिजिटल दुनिया है, यानी कि एक ऐसा गेम जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का रास्ता है। एनी के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में इंसानों ने टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा रिसर्च की है। वो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच गए कि वो रियलिटी वाली गेम्स बनाने लगे। उसमें से कई सारी कंपनीज उभर कर आई जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी अपने गेम के अकॉर्डिंग। यानी अगर कोई प्लेयर उस गेम के अंदर ज्वाइन हो जाता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक इमेजिनरी दुनिया में है। सब कुछ एकदम सच लगता। लेकिन एक दिन पता चला कि हंटर नाम के एक आदमी ने कई सारी कंपनी का डेटा चुरा लिया है। हंटर वही आदमी था जिसने कि एनी को मारा होता है और उस समय उसी ने कई सारे डेटा को कंबाइन करके एक गेम बनाया। ये गेम आज तक का सबसे रियलिटी पर बेस्ड गेम था, जिसके अंदर सारी चीजें एकदम रियलिटी से कनेक्टेड थी। हंटर को पता था कि अगर वो ये पूरा गेम फंक्शनैलिटी के साथ रेडी कर देगा तो वो गेमिंग इंडस्ट्री में एकदम टॉप पर आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल गेम डेवलपमेंट में उसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसे सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि कई सारे बग्स होने के कारण गेम चल ही नहीं रही थी। उस मोमेंट पर एक डेवलपर ने हंटर की मदद की और उसे कई सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। हंटर ने उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी सारी गलतियां गेम के अंदर सुधार ली और अब जाकर उसका वो गेम रेडी हो चुका है जिसके अंदर सब कुछ एकदम स्टेबल है। हंटर अपने हिसाब से जो चाहे उस गेम के अंदर चेंजेस कर सकता है, यानी वो टेस्टिंग के लिए किसी को भी मार सकता था या फिर बड़े बड़े वॉर करा सकता था।
देखते ही देखते चारों तरफ इस गेम की रिकॉग्निशन बढ़ने लगी और आखिरकार ये कंपनी टॉप पर आ जाती है। हंटर भी उस कंपनी का सीईओ बन चुका था और अब वो जिस तरीके से भी चाहे अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकता है। जो यहाँ ये सुनकर एकदम से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि इतने टाइम से जो वो जिंदगी बिता रहा है वो सिर्फ एक गेम का पार्ट है जो उसकी मेमोरी के अंदर इंक्लूड किया गया था। जो से ये सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। यानी एनी के बातों के अकॉर्डिंग जो सिर्फ एक पीस ऑफ कोड है जो इस सिस्टम का एक पार्ट है। एनी ये भी कहती है कि हंटर नाम का वो आदमी अब अपनी दुनिया में जैसे चाहे वैसे एक्सपेरिमेंट करता है और एनी इस सिस्टम का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, बल्कि वो हैकिंग के थ्रू इस दुनिया में आई थी। उनका भी ये सीक्रेट मिशन चल रहा है ताकि हंटर को गलत काम करने से रोका जाए। लेकिन जब एनी यहाँ एक्सप्लोर कर रही थी तो वो जो से मिली और जो उसे इतना अच्छा लगने लगा कि वो जो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। पर यही बात है कि शायद हंटर को ये पता चल गया होगा और उसने आकर एनी को गोली मार दी। जो इस बात से खुश होता है कि एटलीस्ट एनी मरी नहीं है, ये पूरा साइकिल वापस से रीसेट हो जाएगा। पर उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खुद ही रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जो का सर एकदम से फटने लगा था। तब एनी एक शॉकिंग चीज बताती है कि हमें सबसे पहले तो हंटर को रोकना होगा, लेकिन हंटर की वो सारी गेम के एरर सॉल्व करने में एक डेवलपर ने उसकी मदद की थी। वो कोई और नहीं बल्कि जो का वो दोस्त होता है जो इतने सालों से उसके साथ रह रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जो के दोस्त को भी हंटर के काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ये टेस्टिंग लोगों के ऊपर करना पूरी तरीके से इलीगल है। इस वजह से उसके दोस्त ने भी हंटर के साथ काम करना छोड़ दिया। तब से वो एक डेवलपर की जिंदगी छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा है। पर कहीं न कहीं हंटर उस पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। अब हमें एक सीक्रेट मैनेजर दिखाई गई जो हंटर के कंपनी में ही काम करती थी। वो अब सीधा ट्रेवल करते हुए असली दुनिया के अंदर हंटर के पास पहुंचती है। ये पता चला कि वो मैनेजर भी हंटर के तौर तरीकों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि हंटर पूरे गेम और बनाए गए सिस्टम के अंदर अलग अलग टेस्टिंग करता और जो रूल्स हैं उन्हें तोड़ता रहता। इस पूरी गेम को रिकॉग्निशन तो मिल रही थी और हंटर तो एक अच्छा खासा बिलियनियर बन चुका था, लेकिन अब उसे पैसों की नहीं बल्कि अपने एक्सपेरिमेंट की चिंता है जो वो उस डिजिटल दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मैनेजर हंटर को समझा रही थी कि उसे ये नहीं करना है, पर वो किसी की नहीं मानता और मैनेजर को जॉब से निकालने की धमकी देने लगता है। अब हंटर ने अपने मैनेजर को एक काम दिया जिसमें कि वो उसी लड़की को ढूंढ कर लिख रहा है जिसे हंटर ने गेम के अंदर शूट किया था, यानी एक्चुअल में एनी को। यानी मैनेजर उसे असली दुनिया में ढूंढेगी क्योंकि एनी गलत तरीके से गेम के अंदर दाखिल हुई थी और हंटर को पता करना है कि इसके पीछे कौन सीक्रेट टीम काम कर रही है। अब अपनी जॉब जाने के डर के कारण मैनेजर ये सारी चीजें इग्नोर करती है और एनी को किसी भी तरीके से ढूंढना चालू कर देती है। दूसरी तरफ हमें एनी ही दिखाई गई जिससे कांटेक्ट करता है जो का दोस्त। जो के दोस्त को पता चल गया था कि आखिर एनी यहाँ पर क्या कर रही थी और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे ये पूरी डिजिटल दुनिया को बंद किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो का दोस्त एनी से कनेक्ट करता है और उसे कुछ डिटेल्स बताता है। वो उसे अपने यहाँ आने के लिए कह रहा था। दोनों अच्छी तरीके से बातें करते ही हैं, लेकिन पता चला कि जो ने अपना कॉल बंद कर दिया है। कोई तो वहाँ पर इंटरप्शन आ गई थी। फिर पता चला कि रियल दुनिया में मैनेजर अपने कई साथियों के साथ पहुंच चुकी है एनी को पकड़ने के लिए। एनी भी इन चीजों को समझ गई, इसीलिए वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाती है। मैनेजर के साथ कई ऐसे भी सोल्जर्स थे जिन्होंने ये डिजिटल मास्क लगाए होते हैं और उनके पास एडवांस वेपन थे, यानी अगर एक बार एनी उनके हाथ लगी तो वो उसे जख्मी करके वापस लेकर चले जाएंगे हंटर के पास। पर एनी चालाकी से वहां से निकलकर दूर जाने लगती है जो के दोस्त के पास। यहाँ हमें पता चला कि कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि एनी के ऊपर नजर रख रहे हैं। वो लगातार उसकी लोकेशन को डिक्टेट करते जा रहे थे किसी बड़े से स्क्रीन पर, यानी कहीं न कहीं से उसे नोटिस किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहाँ कई सारे ड्रोन्स आप पर नजर रख रहे हैं और आपकी लाइव लोकेशन किसी अनजान व्यक्ति को शेयर कर रहे हैं, तो उस समय आप वहां से बचकर निकलोगे कैसे? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ड्रोन के अंदर जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने टारगेट को अच्छी तरीके से पिक करता था। यानी कि ड्रोन चलाने वाला अगर किसी भी टारगेटेड इंसान का चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता दे तो वो उसी चीज को आगे चलकर टारगेट बनाता। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि हमें अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा लेना है। इससे एटलीस्ट वो हमारे चेहरे को पहचान नहीं पाएगा। जितना हो सके अपने बॉडी को अलग तरीके से कवर कीजिए जैसे कि आप वो पर्सन हो ही नहीं। हमें ड्रोन के फेस एंड बॉडी रिकॉग्निशन को फेल करना है। आपकी जो नॉर्मल चाल होती थी उसे बदलकर कुछ अजीब ही कर देना है। ये चीजें डेफिनेटली हेल्प करेंगी ड्रोन के सिस्टम को फेल करने के लिए। शायद यही सारी चीजें एनी ने भी अप्लाई की थी और वो जैसे तैसे ड्रोन से बचते हुए आखिरकार जो के फ्रेंड के पास पहुंच गई। वो तो उसके घर के ठीक बाहर ही थी। सबसे पहले जो का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन एनी के पास सिर्फ एक चाकू था।
इस वजह से शक दूर होने के बाद वो घर में ले लेता है। यहाँ पर एनी जानना चाहती थी कि आखिर जो का दोस्त उस गेम में क्या कर रहा था, अगर उसे हंटर के साथ काम नहीं करना तो फिर वो उस गेम में क्यों गया। एनी भी ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे वापस से गेम में जाना है ताकि वो जो को सब एक्सप्लेन कर सके। तब जाकर वो जो का साथी एनी को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ से वो गेम के अंदर पायरेसी यूज करके लॉग इन कर सकती थी। सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद एनी आखिरकार उस गेम में लॉग इन हो जाती है, लेकिन इस चीज के बारे में हंटर को नोटिफिकेशन आ गया था। वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस वापस करने लगा। यहाँ डिजिटल दुनिया में एनी जो के साथ मिलकर उसे कुछ बता रही थी। उसे कुछ और प्लान के बारे में बात करना था जिससे वो जो को छुड़ा सके, पर अचानक एनी वहाँ से गायब हो जाती है। पता चला कि जो के फ्रेंड ने ही एनी को वापस बुला लिया क्योंकि उसे भनक लग चुकी थी कि हंटर कुछ गलत करने वाला है एनी के साथ। तो फिलहाल के लिए डिजिटल दुनिया में जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। यहाँ असली दुनिया में एनी के पीछे अभी भी वो सारे लोग पड़े हुए थे जिन्हें हंटर ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि एनी को पकड़ कर लेकर आओ। एनी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। वहीं अब हमें जो का दोस्त दिखाया गया जो कि डिजिटल दुनिया में आता है और जो से बातें करता है। उसने जो को एक पेन ड्राइव दिया और कहा कि एक खुफिया जगह पर जाकर सारा डेटा इसमें लोड करना है। एक्चुअल बात ये थी कि हंटर के गेम का असली दुनिया और इमेजिनरी दुनिया को जोड़ने के लिए एक सिस्टम बना था। उसी सिस्टम के अंदर गेम के सारे डेटा मौजूद थे और अगर जो वो डेटा चोरी चुपके पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेगा तो वो खुद अपने हिसाब से गेम को रीसेट कर पाएंगे। यानी हंटर चाहे जो कुछ भी करे वो वापस से उसे बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। जो कि फ्रेंड ने उसे लोकेशन के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी समझाया कि अगर हम ये करने में फेल हो गए तो शायद हंटर तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दे। पर यहाँ जो अपनी जिंदगी की ज्यादा फिक्र नहीं करता क्योंकि उसे एनी को बचाना है। जो अब जल्द से जल्द घर में चला जाता है और अपने पिस्तौल में गोलियां भरकर वहां से चला जाता है उस टारगेटेड लोकेशन पर। यहाँ दूसरी तरफ पता चला कि एनी के ऊपर कई लोगों ने हमला कर दिया है, पर एनी चालाकी से काम लेती है और एक आदमी पर टूट पड़ती है। उसने उसे हमला करने का मौका ही नहीं दिया और काफी ज्यादा मारा। लेकिन जब वो आगे बढ़ती है वहां से जाने के लिए तो दूसरे आदमी ने उसके सर पर हमला करके बेहोश कर दिया था। एनी जब अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ हंटर के सभी लोग मौजूद थे और हंटर तो गुस्से में सामने बैठा हुआ था। वो एनी से कई सारे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे टीम में कौन कौन है और कौन है जो उनके गेम को हैक करना चाहता है। एनी फिलहाल कुछ बताती नहीं, इस वजह से उसे टॉर्चर किया जाता है। अब हमें दिखाया गया कि डिजिटल दुनिया में हंटर खुद जाता है और अपने उस डेवलपर से बातचीत करने की कोशिश करता है जो एक्चुअली में जो का फ्रेंड था। हंटर वहां पर उसे लालच देता है कि एक बार फिर वो उसकी कंपनी में आ जाए, जिसके बाद वो प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से कमाएंगे। बट जो का साथी साफ जानता था कि हंटर गलत काम करने के लिए फेमस है। उसने तो हंटर को ये सारी चीजें रोककर एकदम नॉर्मल गेम बनाने के लिए कहा, पर हंटर के चेहरे से देख कर लगता कि वो अब रुकने वाला है। अचानक पता चला कि जो के दोस्त के गले में कुछ तो होने लगा है। उसके पूरे बॉडी में झंझनाहट शुरू हो गई थी और धीरे धीरे वो वेपराइज होने लगा डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। एक्चुअल बात थी कि असली दुनिया में हंटर ने अपने साथियों को बोलकर रियल वाले जो के फ्रेंड को मारना स्टार्ट कर दिया था। वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि जो के फ्रेंड की जान ही ले लेते हैं। यानी अब वो डेवलपर असली दुनिया में ही मर चुका है। हमें तो जो को भी दिखाया गया जो उस टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से उसे डेटा ट्रांसफर करना था। लेकिन धीरे धीरे वो जब सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो उसे कुछ बातें पता चलने लगी। जो तुरंत ही डेटा कॉपी करने के लिए पेन ड्राइव उसमें डाल देता है और इस मोमेंट के बाद तुरंत ही हंटर को इस बारे में पता चल जाता है। उसका सिस्टम अलर्ट करने लगा था कि कोई बाहर का सॉफ्टवेयर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हंटर ने अपने आदमियों को भेज दिया उस लोकेशन पर ताकि वो जो को मार सके। अब जो भी यहाँ सिक्योरिटी कैमरा से सब कुछ देख पा रहा था, इसीलिए अब उसने एक कबर्ड ओपन किया जिसमें कई सारे वेपन्स मौजूद थे। उन्हीं में से वो कुछ वेपन्स को अपने पास रख लेता है और निशाना लगाए रहता है दरवाजे की तरफ। जैसे ही हंटर के साथी वहाँ पहुँचते हैं तो जो ने उस पर फायर कर दिया। एक एक करके वो सभी को खत्म कर देता है और अब वो डेटा ट्रांसफर तो कुछ ही समय में खत्म होने वाला था। लेकिन पता चला कि हंटर खुद डिजिटल वर्ल्ड में आ चुका है और उसने अपनी रिक्रिएशन पावर से जो को पूरी तरीके से अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था। जो के हाथ में जो गन होती है वो भी गायब हो जाती है और अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ने लगा था। ये इसलिए क्योंकि हंटर का इस डिजिटल वर्ल्ड पर अपना पूरा कंट्रोल है। वो चाहे तो किसी को भी मार सकता है या किसी को भी इरेज कर सकता है। जो को कुछ समझ नहीं रहा था और धीरे धीरे उसकी बॉडी इरेज होना स्टार्ट हो जाती है। लग रहा था कि यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ हो पाता, अचानक सब कुछ रुक जाता है। जो जिस तरीके से इरेज हो रहा था वो वापस रिस्टोर हो जाता है और नीचे आ जाता है।
यानी किसी न किसी तरीके से हंटर का इस पूरी डिजिटल दुनिया पर से कंट्रोल हट रहा है, जो कि हाथ में गन अपने आप आ जाती है और वो उस डिजिटल दुनिया में तुरंत ही हंटर को शूट करके मार देता है। यहाँ असली दुनिया में जब हंटर को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने डायरेक्ट कह दिया कि मैं अब डिजिटल वर्ल्ड को पूरा रीसेट कर रहा हूँ, यानी कि वो पूरी दुनिया एकदम से सफल हो जाएगी और वापस से शुरुआत होगी। जो को इस बारे में कुछ याद नहीं रहेगा और वो सिर्फ एक पीस ऑफ कोड बनकर रह जाएगा। हंटर के आदेश देने पर उस रिबूटिंग सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है। अब यहाँ एनी बहुत ही इमोशनल हो गई थी और हंटर से एक रिक्वेस्ट करती है। उसने कहा कि डिजिटल दुनिया को इरेज करने से पहले मुझे जो से एक आखिरी बार बात करा दो। सारी चीजें हंटर के अकॉर्डिंग हो रही थी और वो श्योर था कि ये चीजें रिबूट हो जाएंगी। रिबूट होने से थोड़े सेकंड पहले ही वो एनी के सामने जो से कॉल लगाकर बात कराता है। एनी यहाँ पर जो से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, जो कि वो आमने सामने नहीं कर पाई होती। जो भी ये बातें सुनकर बहुत खुश तो होता है, लेकिन अब रिबूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और जो अपने आप और आसपास की सभी चीजों को इरेज होता हुआ देख रहा था। ये साफ बात है कि डिजिटल दुनिया खत्म होने वाली है। पर अचानक हमें उस रियल दुनिया के अंदर कुछ तो महसूस होता है, जैसे कोई अननोन पावर वहाँ पर आ रही है। अचानक डेस्क पर रखा हुआ एक अजीब सा गोला हवा में उड़ने लगा था। ये चीजें तो हंटर को भी समझ में नहीं आती और अचानक पीछे की तरफ एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर जो का वही फ्रेंड मौजूद था, यानी जो का फ्रेंड अभी तक मरा नहीं होता। हंटर को ये चीजें समझ नहीं रही थी। तब जाकर उसका फ्रेंड बताने लगा कि सच्चाई क्या है। जो के फ्रेंड ने ये साफ कह दिया कि कई साल पहले जब उसने गेम डेवलपमेंट में हंटर की मदद की थी तो उसे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर रखे थे कि अगर कोई भी कैरेक्टर एक लेवल के ऊपर चले जाए तो वो असली दुनिया में अपने आप ही इंटर हो जाएगा। सेम यही चीजें यहाँ जो के साथ हुई। वहाँ पर कुछ चीजें ब्लास्ट होती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे में कंबाइन होने लगे। पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जो है, जो कि डिजिटल दुनिया से इस असली दुनिया में आ चुका है। हंटर और उसके सभी आदमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। सामने की तरफ जो पूरी तरीके से बन चुका था और उसके हाथ में गन होती है। उसने सीधा हंटर को पॉइंट कर दिया और बिल्कुल भी हिलने के लिए नहीं कहा। हंटर के आदमी भी वहाँ पर मौजूद थे जो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हंटर के मैनेजर जो की मदद करती है उन आदमियों को खुद मारने के लिए, क्योंकि वो भी जानती थी कि हंटर कितना बदमाश आदमी है। जो को जब पता चला कि हंटर ने उसके साथी को मार दिया है तो वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता उसे गोली चलाने में। हंटर को गोली लगती है और वो उतनी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। आखिरकार जो पहली बार असली दुनिया में अपनी प्यार यानी कि एनी से मिल रहा था, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जो को ये असली दुनिया भा नहीं रही थी, इसीलिए वो वापस से डिजिटल दुनिया में चला गया। पता चलता है कि एनी और उसका फ्रेंड भी डिजिटल दुनिया में अपने आप ही आ चुके हैं। भले ही जो का फ्रेंड असली दुनिया में मर चुका है, लेकिन उसका एक रूप डिजिटल दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा। एनी भी वहीं रहने का डिसाइड करती है और तीनों मिलकर खुश थे, क्योंकि अब ये गेम वापस से रीसेट कभी नहीं होगा। जो भी कैरेक्टर जैसे चाहे वैसे रह सकता है। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।